तो चलो आज की क्लास में देखते हैं जब सर्व समीकरणाएं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के रूप में हों तब कैसे हल करेंगे। ठीक है ना, जब संख्या हमारे परिमेय संख्या या भिन्न या तो रेशनल नंबर के रूप की होगी या बटे के रूप की होगी तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो चलो हल करते हैं। तो ये देखो, ध्यान से देखो, तो ये पूरा का पूरा a है, ये प्लस ये पूरा का पूरा क्या है, b है। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे जितनी भी बड़ी गिनती हो वो पूरी की पूरी a कहलाएगी और ये इधर वाली क्या कहलाएगी, b। तो यहाँ प्लस का निशान है ही है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो सूत्र क्या होता है, लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी पे चलो मान रख देते हैं। a का मान हमारा कितना दिया था, 3x बटे में 4 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है, 5y बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह पर गुणे a की वैल्यू 3x बटे 4 गुणे b की वैल्यू 5y बटे में 2 है। ठीक है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 बार लिख लेते हैं। 3x बटे 4 को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3x बटे 4 गुणे यहाँ लिखेंगे 3x बटे में 4 प्लस का निशान प्लस, इसको लिखेंगे 5y बटे में 2 गुणे 5y बटे में 2 प्लस का निशान प्लस। देखेंगे अगर गुणे में है, तुम लोगों को हमने पढ़ाया था कि भाग वाली संख्या में परिमेय संख्या में होती है तो ऊपर नीचे अगर संख्याएं कटती हैं तो उसको काट लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 2 से 2 कट रहा है, काट लेंगे ऊपर नीचे। ऊपर नीचे काटना क्योंकि इस 2 के नीचे क्या छिपा है, 1, तो ये ऊपर है और ये नीचे है, कट जाएगा। अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा करा लेंगे, 3 5 15 x y पूरे के बटे में क्या बच जाएगा, 4 1 कम 4, यहाँ भी 1 है तो 1 चौको 4, 4 1 कम 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ऊपर की संख्याओं को ऊपर गुणा करेंगे, 3 3 9, x की पावर 1 और x की पावर 1 मिलके x की पावर में 2 पूरे के बटे 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस का निशान प्लस। यहाँ देखेंगे 5 को 5 में गुणा कराएंगे, 5 बचा 25 और y को y में कराएंगे तो एक पावर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो y की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, पूरे के बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 15x y पूरे के बटे में 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। ये हमारा किस फॉर्म में है, देखेंगे ये लिखा हुआ a माइनस बी, ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो इसको सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a की जगह पर पूरी वैल्यू क्या रखेंगे, 4x बटे में 5 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, 3y बटे में 2 का होल स्क्वायर माइनस, देखेंगे 2 अपनी जगह पर गुणे a की वैल्यू क्या रखेंगे, 4x बटे में 5 गुणे b की वैल्यू क्या रखेंगे, 3y बटे में 2। ठीक है, तो इसको बार बार 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ग हमने पढ़ा है तो ऊपर वाले का वर्ग ऊपर कर देंगे, नीचे वाले का भी वर्ग नीचे कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 3 का वर्ग कितना होता है, 3 3 9, y का स्क्वायर कितना होता है, y स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस, देखो अगर कट रहा है तो फिर काट लेंगे, 2 से 2 कट रहा है, कट जाएगा, ऊपर बचेगा हमारा 4 3 12x y, नीचे बचेगा 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला नंबर सवाल देखते हैं। ये किस रूप में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा a प्लस बी का होल क्यूब, बाहर क्यूब लगा इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, होल क्यूब पढ़ेंगे। तो फार्मूला लिखेंगे, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस का b। तो a की जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे, 3x बटे में 5 का होल क्यूब प्लस b की जगह क्या रखेंगे, 4y बटे में 3 का होल क्यूब प्लस 3 अपनी जगह पर a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3x बटे में 5 गुणे b की जगह क्या रखेंगे, 4y बटे में 3। कोष्ठक के अंदर a प्लस बी लिखा हुआ है तो a की जगह पर रखेंगे 3x बटे में 5 प्लस 4y बटे में 3 रखेंगे। ठीक है ना, तो लिखना चाहो तो इसको भी कितनी बार लिख सकते हो, 3 बार लिख सकते हो। तो अब तो लिखना सबको आ गया होगा, तो डायरेक्ट करते हैं। 3 को अगर क्यूब करेंगे तो 3 का 3
3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, क्योंकि 3 को हम लोग घन रखेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। यहाँ पर क्या लिख देंगे ऊपर 27, x की पावर कितनी हो जाएगी 3। देखेंगे यहाँ नीचे 5 का जब घन कराएंगे तो 5 5 25, 25 5 6 125 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 125 प्लस 4 का घन कराएंगे 4 चौक 16 चौको 64 होता है, y की पावर में 3 पूरे के बटे में 3 की पावर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है, प्लस का निशान प्लस। देखेंगे कट रहा है, काट लेंगे, 3 से 3 हमारा कट जाएगा, ऊपर बचा क्या 3 चौक 12 x y पूरे के बटे में 5, कोष्ठक के अंदर क्या बचा 3x बटे में 5 प्लस 4y बटे में 3। एक बार और कर लेंगे, ये हो जाएगा 27x क्यूब बटे में 125 प्लस यहाँ क्या बचेगा 64 y की पावर में 3 पूरे के बटे में 27 प्लस का निशान प्लस। देखोगे यहाँ ये वाली संख्या और ये वाले कोष्ठक के बीच में कहे का निशान छिपा हुआ है, गुणे का निशान छिपा हुआ है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा एक बार गुणा इसमें करा देंगे, एक बार गुणा इसमें करा देंगे। ध्यान रहे ऊपर वाली संख्याओं का गुणा ऊपर कराएंगे, नीचे वाली संख्याओं का नीचे गुणा कराएंगे। तो 12 को 3 में गुणा करेंगे, 12 तिहाई 36, x और x मिलके x की पावर में 2, y अकेला है पूरे के बटे में 5 का गुणा 5 में हो जाएगा 25 प्लस 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 हो जाएगा। अब 12 का गुणा 4 में कराएंगे, 12 चौक 48, x अकेला है, x अकेला लिखेंगे, y की पावर में 1 यहाँ है 1 यहाँ है, y की पावर में 2 हो जाएगी पूरे के बटे में। ये 5 का गुणा 3 में कराएंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं आज के अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल हमारा दिया गया है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्म का। ये पूरा a माइनस बी का होल क्यूब लगा हुआ है, तो इसका सूत्र क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक में a माइनस का b। ठीक है, तो चलो a की जगह पर क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे 5x बटे में 4 का होल क्यूब माइनस 3y बटे में 5 का होल क्यूब माइनस 3 अपनी जगह पर a का मान रखेंगे 5x बटे में 4 गुणे b का मान रखेंगे 3y बटे में 5। कोष्ठक में a का मान दिया गया है 5x बटे 4 माइनस b का मान दिया गया है 3y बटे में 5। ठीक है, चलो अब इसको भी हल कर लेते हैं। तो 5 का घन हमको पता होना चाहिए, 5 का घन कितना होता है, लिखाए थे 5 का घन होता है 5 5 25 5 6 125। इसको 3 बार लिख कर गुणा करा दे, 5 5 25 5 6, ऊपर का गुणा कितना हो जाएगा 125। x की पावर कितना लिखेंगे 3 पूरे का बटे 4 का घन 4 चौक 16 चौको 64, माइनस का निशान माइनस, 3 का घर कराएंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, y की पावर में 3 पूरे का बटे 5 का घन कराएंगे 125 हो जाएगा, माइनस का निशान माइनस। देखेंगे कुछ कट रहा है, काट देंगे, कट रहा है 5 से 5 कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा है, 3 से 3 मत काट देना, क्योंकि ये दोनों ऊपर हैं जबकि इसके नीचे क्या है 1 है। तो ऊपर गुणा कराएंगे 3 का 3 में गुणा कराएंगे 9xy पूरे के बटे में केवल क्या बचा हुआ है 4। कोष्ठक में बचा है 5x बटे में 4 माइनस का 3y बटे में 5। ठीक है, चलो अब एक बार और लिखेंगे 125 x की पावर में 3 पूरे के बटे में 64 माइनस का 27 y क्यूब बटे में 125। सबसे पहले निशान का गुणा कराएंगे, ये माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 9 का गुणा 5 में 9 पचे 45 x का स्क्वायर y, क्योंकि एक x यहाँ है एक यहाँ, एक एक मिलके 2 हो जाएगा, नीचे 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 का गुणा 4 चौक 16 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 का गुणा 3 में 9 तिरिक 27 x y की पावर में कितने हो जाएंगे 2, एक यहाँ एक यहाँ, नीचे क्या बचेगा 4 5 6, ये हो जाएगा 20, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखेंगे किस रूप का दिया गया है। अब की बार देखेंगे ये पूरा का पूरा a का अलग से क्यूब है, इसमें b का अलग से, मतलब अलग अलग 2 क्यूब आ गया है, तो ये बनेगा a क्यूब प्लस का b क्यूब। इसका सूत्र होता है एक कोष्ठक में a प्लस b, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab। ठीक है ना, तो इसको हमने तुम लोगों को बताए थे, कल बताए थे, तो 2 तरीका इसका बताए थे कि एक बार डायरेक्ट सूत्र पर रखकर हल कर सकते हैं और एक बार इनडायरेक्ट तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। कल की क्लास में देखोगे तो जैसे यहाँ पर हमने बताया था
देखोगे अगर तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो एक डायरेक्ट तरीके से बताया था कि पहले सूत्र का ही अंदर गुणा करा लेंगे, उत्तर हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, और एक बार सूत्र का प्रयोग करके लगाएंगे तब भी उत्तर वही आएगा। ठीक है ना, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और इनडायरेक्ट भी कर सकते हो। तो चलो आज हम इसको सूत्र का प्रयोग करके लगा रहे हैं, तो सूत्र पर ही रखेंगे। देख लेते हैं, एक्स की जगह पर ए की जगह पर रखेंगे 7x/4 प्लस बी की जगह रखेंगे 4y/3, ये एक कोष्ठक में। दूसरे कोष्ठक में लिख लेंगे ए की जगह पर लिखेंगे 7x/4, ए में स्क्वायर मतलब पूरे में स्क्वायर लगा हुआ, इसलिए हम लोग इन दोनों के पूरे का स्क्वायर लगाएंगे, प्लस बी की जगह क्या रखेंगे 4y/3 की पावर में 2 माइनस ए की जगह क्या रखेंगे 7x/4 गुणे बी की जगह क्या रखेंगे 4y/3 रखेंगे, कोष्ठक बंद कर देंगे। ठीक है ना, अब ध्यान से देखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 7x/4 प्लस ये हो जाएगा 4y/3, कोष्ठक बंद। दूसरे वाले कोष्ठक में देखेंगे, इसका स्क्वायर कराएंगे, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, x की पावर में 2 पूरे के बटे 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, y की पावर में 2/3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस यहाँ देखेंगे कट रहा है, 4 से 4 को काट देंगे। ठीक है ना, तो माइनस का निशान, 7 यहाँ ऊपर केवल और से केवल 7 एक कम 7x और y पूरे के बटे में यहाँ 1 है, 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा एक बार इसमें कराएंगे, एक बार इसमें कराएंगे, एक बार इसमें कराएंगे, तो चलो गुणा करा लेते हैं। 7 का गुणा 49 में करेंगे कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। x यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कितने हो जाएंगे x की पावर में 3 पूरे के बटे में 16 का गुणा 4 में कराएंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस का निशान प्लस, 7 का गुणा 16 में कराएंगे 16 7 112 हो जाएगा। x अकेला है, y की पावर में 2 पूरे का बटे में नीचे नीचे का गुणा 4 9 का 36, ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा। 7 का गुणा ऊपर कराएंगे तो 7 7 49, x की पावर 1 1 मिलके 2, y अकेला पूरे के बटे में 4 को 3 में गुणा कराएंगे 4 3 12। ध्यान रहे, जिस संख्या का गुणा कराना पहले उसका सम में करा लेना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब देखते हैं, इसका गुणा कराएंगे प्लस का निशान प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, इसलिए इसका गुणा कराएंगे 4 9 का, इसका गुणा 4 9 का 36, हंसी लगे 3 4 चौक 16 16 3 19 हो जाएगा। ठीक है ना, 19 हो जाएगा, 4 9 36 4 चौक 16 3 19 हो गया। y यहाँ पर एक, वहाँ y यहाँ पर, तो y यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना, पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 4 का गुणा 16 में कराएंगे तो प्लस का 16 चौको 64, y की पावर में 3 पूरे के बटे में 3 9 27 हो जाएगा। फिर ये प्लस ये माइनस, प्लस हो प्लस माइनस माइनस होता है, गुणा कराएंगे 4 7 28, यहाँ पर y है यहाँ पर y है, तो x और y यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। फिर पूरे के बटे में 3 का गुणा कराएंगे 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखेंगे ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये वाली प्लस की ये वाली माइनस की कट जाएगी, लेकिन कब कटेगी जब इसको और छोटा कर लेंगे तो 28 हो जाएगा। जैसे 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 पर जाएगा, 4 दूनी 8 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 9 का 36 हो जाएगा। अब 28xy² यहाँ है, 28xy²/9 यहाँ है, तो ये वाली संख्या से ये वाली संख्या से ये वाली संख्या पूरी कट जाएगी। अब यहाँ देखेंगे तो ये भी कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 4 चौक 16 पर कट जाएगा और 4 9 का 36 कट जाएगा। ये 4 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। तो अब ये वाली माइनस की ये वाली प्लस की दोनों कट जाएंगी, तो अब कुल मिला के हमारा बचेगा क्या 343x³ बच जाएगा, प्लस का निशान प्लस बना लेंगे, यहाँ से बच जाएगा हमारा 64y³ 27 बच जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पर 4 से 4 नहीं काटोगे तब यहाँ काटना नहीं पड़ेगा, संख्याएं बराबर आएगी और एक बार में ये कट जाएगा। जैसे अब की बार हम अगले सवाल में देखते हैं, इसको बिना काटे बताएंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये भी लिखा हुआ है a³ माइनस का b³। इसको सूत्र लिखेंगे, एक कोष्ठक में a माइनस b लिखेंगे, दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे a² प्लस का b² प्लस का b लिख देंगे। तो a की जगह पर हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे, a की जगह रखेंगे 8x/3 का
होल क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होल क्यूब वाला सूत्र नहीं है। माइनस का निशान है, माइनस लगा देंगे, ये वाला इसको हटा देते हैं। बी की जगह क्या रखेंगे 5y/2, ये कोष्ठक बंद। दूसरे कोष्ठक में इसकी जगह पर लिखेंगे 8x/3 का होल स्क्वायर, प्लस बी की जगह लिखेंगे 5y/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिखेंगे 8x/3 गुणे 5y/2। ठीक है ना, आपकी ध्यान से देखना है, इसको हम लोग 2 से 8 को नहीं काटेंगे तो सब बराबर में आएंगे, तो ये वाला सिस्टम काटने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। अब की बार देखते हैं, ये वाला देखेंगे, ये बचेगा 8x/3 माइनस का 5y/2 कोष्ठक में रहेगा। दूसरे कोष्ठक में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64x² पूरे का बटे 3 त्रिका 9, प्लस 5 का स्क्वायर 25y/2 पूरे के बटे में 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस गुणा कराएंगे 8 5 6 40xy पूरे के बटे में 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो एक दूसरे में गुणा करा लेते हैं, एक बार इसका गुणा एक बार उसका गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 8x/3 का गुणा, 8 का गुणा 64 में कराएंगे तो 8 × 64 8 512 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 512। x और x मिलके x³ पूरे के बटे में 3 का गुणा 9 में कराएंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 8 का गुणा 25 में कराएंगे प्लस के साथ 25 8 200 हो जाएगा। x यहाँ पर y यहाँ पर, तो x y का होल स्क्वायर पूरे के बटे में 3 चौक 12 हो जाएगा। ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस का गुणा 8 का गुणा 40 में कराएंगे तो 8 चौक 32, x यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 और y अकेला है पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 3 6 18। तो गुणा कराना आता है ना, जिसके आखिरी में 0 रहेगा समझ लेना कि उसका गुणा सबसे सरल होगा। जैसे अगर मैं बताऊं 8 0 0 गुणे 7 1 2 3 4, चाहे जितना बड़ा हो गुणे में हो तो तुरंत 2 सेकंड में उत्तर लाना है। पहले 0 को काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8, कितने 0 हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 बनाओ, गुणा करा दो 8 56, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी हम लोग वही प्रक्रिया करते हैं, तुरंत उत्तर आ जाता है। जैसे एक 0 था, एक 0 लिख लिया, अब 8 का गुणा 4 में कराएंगे 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ अब माइनस आ गया, तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है। 5 का गुणा 64 में कराएंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा हासिल, 2 5 6 30 2 32। y यहाँ पर x यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y(x² हो जाएगा पूरे के बटे में 2 का गुणा 9 में 2 9 18 माइनस प्लस माइनस 5 का गुणा 25 में कराएंगे 25 5 6 125। अब यहाँ पर y है यहाँ पर y है, तो y³ 3 पूरे के बटे में 2 का गुणा 4 में 2 चौको 8। अब ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 5 का गुणा 4 में कराएंगे 5 चौक 20, यहाँ पर देखेंगे y है यहाँ पर y है, क्या हो जाएंगे x y² 2 पूरे के बटे में 2 6 12। देखो 200 वाले से 200 वाला कट जाएगा, 320 वाले से 320 वाला कट जाएगा। देखो अब की बार यहाँ नहीं काटे हैं तो डायरेक्ट कट गया, यहाँ काट दिए थे इसलिए थोड़ा सा हमको यहाँ पर मशक्क़त करनी पड़ी है, तो तू काटने वाला सिस्टम मत करना। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 512x³ बटे में 27। यहाँ बचा है क्या माइनस का 125 y³ 3 पूरे के बटे में 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं आज क्या है 7वें नंबर सवाल में। तो 7वां नंबर सवाल क्या दिया गया है देखेंगे, ये a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठक में होता है a माइनस का b, एक कोष्ठक में होता है a प्लस का b। ठीक है, तो a की जगह क्या लिख लेंगे 9x बटे में 7 माइनस b की जगह क्या लिख लेंगे 7y बटे में 6, कोष्ठक बंद। दूसरे कोष्ठक में क्या लिखेंगे a की जगह पर वही 9x बटे में 7 माइनस b की जगह पर लिखेंगे 7y बटे में 6। चलो गुणा कराते हैं, एक बार इसका गुणा इसमें एक बार इसमें। 9 का गुणा 9 में 9 9 81 x² 2 बटे 7 का गुणा 7 में 7 7 49, प्लस है माइनस हो जाएगा। 9 का गुणा 7 में 9 7 63 xy पूरे के बटे में 7 6 42। अब देखेंगे अब 7 का गुणा कराते हैं तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। 7 9 63 xy बटे में 6 7 42
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पर प्लस लगा था, यहाँ प्लस लगाएंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये माइनस ये प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। तो अब 7 का गुणा 7 में तो हो जाएगा 7 7 49, वाई पावर में 2 पूरे के बटे में 6 6 36 हो जाएगा। अब ये वाला प्लस का था तो ये भी प्लस का ही रहेगा, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या 81 एक्स स्क्वायर बटे में 49 माइनस का 49 वाई स्क्वायर बटे में 36, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल देखेंगे, आज का लास्ट रहने वाला है। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप का है, तो सूत्र हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब देख लेते हैं, चलो आओ जल्दी से रख लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं, यहाँ से बराबर का निशान लगा देते हैं, ये वाला बराबर यहाँ मान लेते हैं। a की जगह कितना लिखेंगे 3x बटे में 4 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या लिखेंगे 2y बटे 3 का होल स्क्वायर प्लस 5z बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो दो सूत्र में होता है, दो लिखेंगे, a का मान दिया गया 3x बटे में 4 गुणे b का मान दिया गया है 2y बटे में 3 दिया गया है, ठीक है। फिर का निशान लगा हुआ है, प्लस लगा 2 में होता है, लिखेंगे गुणे b की जगह क्या लिखेंगे 2y/3 गुणे c का मान क्या रखेंगे 5z बटे में 2 रखेंगे, प्लस का निशान प्लस 2 अपनी जगह पर रहेगा, c का मान रखेंगे 5z बटे में 2 गुणे a का मान दिया गया 3x बटे में 4। अब चलो वर्ग कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 y की पावर में 2 बटे में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 z का स्क्वायर z स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4 प्लस का निशान प्लस, देखेंगे काटेंगे जो जो कट रहा है 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 पर और 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचा केवल और केवल x y प्लस का निशान प्लस, देखेंगे ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 5 दूनी 10 y z पूरे के बटे में क्या बचेगा 3 प्लस का निशान प्लस 2 कटेगा 2 पर, यहाँ गुणा करा लेंगे 5 तिहाई 15 x z पूरे के बटे में 4, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना, चाहे जेड एक्स का हो चाहे एक्स जेड का हो, चाहे वाई जेड का हो चाहे जेड वाई का हो, चाहे एक्स वाई का हो चाहे वाई एक्स का हो, ये बात वही है।